वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसीन। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि अगर पत्नी पति द्वारा प्रताड़ित होती है, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसको घर में नहीं रहने दिया जाता है, अगर उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पत्नी उस पर्टिकुलर घर में जिसमें दोनों साथ में रहे थे एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, क्या उस घर में रेजिडेंशियल राइट को क्लेम कर सकती है? क्या वो उसमें रहने का अधिकार मांग सकती है? और स्पेसिफिकली तब जब वो घर पति का ना होकर सास ससुर का है। तो क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो उसमें रेजिडेंशियल राइट को क्लेम कर सकती है, उसमें रहने का अधिकार मांग सकती है? ये हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ओवर दिस सिचुएशन। देखो, बेसिकली सबसे पहले जो हमें समझना है वो ये कि क्या पत्नी किसी घर में जिसमें दोनों साथ में रहे हों उसमें रेजिडेंशियल राइट मांग सकती है या नहीं। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि क्या वो घर शेयर्ड हाउस होल्ड था या नहीं। अब ये शेयर्ड हाउस होल्ड किस चिड़िया का नाम है, इसी को समझना है। जैसे ही आपने ये समझ लिया कॉन्सेप्ट पूरा कि शेयर्ड हाउस होल्ड क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पत्नी उस घर में रेजिडेंशियल राइट को क्लेम कर सकती है या नहीं। अगर घर वो शेयर्ड हाउस होल्ड है तो वो प्रॉपर्टी में राइट क्लेम कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। अब ये शेयर्ड हाउस होल्ड क्या है? शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन बेसिकली हमको मिलती है सेक्शन 2S में। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 2S में शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन मिलती है। और इसी एक्ट के सेक्शन 17 में ये बोला गया है कि पत्नी शेयर्ड हाउस होल्ड में रेजिडेंशियल राइट को क्लेम कर सकती है। वो अधिकार रखती है कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रह सकती है, उसको वहाँ से कोई निकालेगा नहीं। और सेक्शन 19 में, इसी एक्ट के सेक्शन 19 में, अगर पत्नी ये प्रूव कर दे कि जिस घर में वो रह रही थी अपने पति के साथ या अपने सास ससुर के साथ वो उसका शेयर्ड हाउस होल्ड था, तो कोर्ट जो है उसको रेजिडेंशियल राइट ग्रांट कर देता है, उसमें रहने का अधिकार दे देता है। तो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा कि पत्नी सिर्फ शेयर्ड हाउस होल्ड में ही रेजिडेंशियल राइट को क्लेम कर सकती है। अगर प्रॉपर्टी शेयर्ड हाउस होल्ड नहीं है तो उसमें वो रेजिडेंशियल राइट को क्लेम नहीं कर सकती। अब बेसिकली ये शेयर्ड हाउस होल्ड क्या है, इसको हम समझते हैं सेक्शन 2S की डेफिनेशन से। सेक्शन 2S में साफ साफ ये बताया गया है कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें पति पत्नी शादी के बाद साथ में रहे हों या अकेले रहे हों, हो सकता है कि पति अलग रह रहा हो कहीं लेकिन पत्नी रह रही हो उसमें, तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें शादी के बाद दोनों रह रहे हों या कभी रहे हों, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम शेयर्ड हाउस होल्ड बोलेंगे। लेकिन इसमें दो कंडीशन है। कंडीशन ये है कि शेयर्ड हाउस होल्ड प्रॉपर्टी में दो तरह की प्रॉपर्टीज आती हैं। पहली प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो उन दोनों ने मिलकर खरीदा हो या रेंट पे लिया हो सकता है कि दोनों ने मिलकर लिया हो या अकेले किसी एक ने लिया हो, पति ने या पत्नी ने उसको रेंट पर लिया हो या उसको खरीदा हो। तो ऐसी प्रॉपर्टी में अगर वो साथ में रह रहे हैं या कभी रहे हैं तो हम ऐसी प्रॉपर्टी को शेयर्ड हाउस होल्ड बोलेंगे। ये पहली तरह की प्रॉपर्टी है। अब दूसरी तरह की प्रॉपर्टी कौन सी है जिसको हम शेयर्ड हाउस होल्ड बोलेंगे? दूसरे तरह की प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो हस्बैंड के जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती है। अगर हस्बैंड किसी जॉइंट फैमिली का मेंबर है और उस जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी में दोनों साथ में रहे हों कभी या रह रहे हों, तो ऐसी प्रॉपर्टी को भी हम शेयर्ड हाउस होल्ड बोल सकते हैं। और ऐसी प्रॉपर्टी में जो वाइफ है वो रेजिडेंशियल राइट क्लेम कर सकती है। ये बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर अभी बात पूरी क्लियर नहीं हुई है। अभी हमको समझना है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया कि शेयर्ड हाउस होल्ड क्या होगा, किस प्रॉपर्टी को हम शेयर्ड हाउस होल्ड बोल सकते हैं। और इसमें ही हमको आंसर मिलेगा कि क्या पत्नी अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी को भी एज अ शेयर्ड हाउस होल्ड क्लेम कर सकती है, क्या उसमें वो रेजिडेंशियल राइट को क्लेम कर सकती है, वो आपको इस जजमेंट से समझने को मिलेगा। तो इस जजमेंट का नाम है बेसिकली SR बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था हम ब्रीफ में समझ लेते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो तरुणा बत्रा है वो अमित बत्रा नाम के एक व्यक्ति से शादी करती है और शादी के बाद दोनों ही अमित बत्रा की पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में रहने लगते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अमित बत्रा के जो पेरेंट्स हैं, मतलब कि तरुणा बत्रा के जो इन लॉज हैं, जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ हैं, उनकी प्रॉपर्टी में रहने लगते हैं। कुछ समय के बाद दोनों में मनमुटाव होता है और तरुणा बत्रा को उस घर से निकाल दिया जाता है। अब इसके बाद जो तरुणा बत्रा है वो एक केस फाइल करती है सिविल कोर्ट में और कहती है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, उसमें वो साथ में रहे थे, इसलिए वो एक शेयर्ड हाउस होल्ड प्रॉपर्टी है और उसमें उसको रेजिडेंशियल राइट मिलना चाहिए और वो रेजिडेंशियल राइट को क्लेम करती है।
सिविल कोर्ट उसके केस को ग्रांट कर देती है और उसको जो है उसमें रहने का अधिकार दे देती है। इसके बाद जो पेरेंट्स हैं वो सेशंस कोर्ट में अपील करते हैं उस जजमेंट के अगेंस्ट और कहते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी है वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है, वो उनकी खुद की एक्वायर की हुई प्रॉपर्टी है, इसलिए वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही वो प्रॉपर्टी शेयर्ड हाउस होल्ड है, इसलिए तरुणा बत्रा को उसमें रहने का अधिकार नहीं मिल सकता है। सेशंस कोर्ट को ये बात समझ में आती है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें शेयर्ड हाउस होल्ड नहीं बनता, इसलिए वो जो सिविल कोर्ट के ऑर्डर को निरस्त कर देती है। तो फिर इसके अगेंस्ट दोबारा से तरुणा बत्रा हाई कोर्ट अप्रोच करती है और हाई कोर्ट सेशंस कोर्ट के ऑर्डर को दोबारा से निरस्त कर देता है। तो अब बेसिकली फाइनली क्या होता है, पेरेंट्स पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर दोबारा से अपनी वही बात कहते हैं कि जो वो प्रॉपर्टी है वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है और इस तरह से वो प्रॉपर्टी शेयर्ड हाउस होल्ड की कैटेगरी में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट फिर फाइनली डिसाइड करता है कि किस तरह की प्रॉपर्टी को हम शेयर्ड हाउस होल्ड बोलेंगे और किस तरह की प्रॉपर्टी को शेयर्ड हाउस होल्ड नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर आपको 1 बाय 1 शेयर्ड हाउस होल्ड की सारी स्टोरी समझ में आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये बोला कि हर एक प्रॉपर्टी को जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ साथ में रहे हैं उसको हम शेयर्ड हाउस होल्ड नहीं बोल सकते हैं। शेयर्ड हाउस होल्ड बेसिकली 2 ही तरह की प्रॉपर्टीज़ को बोलेंगे, जिसको उन्होंने खरीदा हो या जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी से आता है, जो सेक्शन 2S से क्लियर है। तो जो खरीदा है वो तो बात समझ में आती है, लेकिन अब जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये क्लियर होगा कि क्या पत्नी अपने सास ससुर के प्रॉपर्टी में भी क्लेम कर सकती है रहने के लिए या नहीं। देखो बेसिकली जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बोलते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बेसिकली 3 जनरेशंस आती हैं कम से कम। जो प्रॉपर्टी 3 जनरेशंस से चली आ रही है उसी को हम जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बोलेंगे। अगर फादर ने या मदर ने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है तो वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, ना कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के लिए पत्नी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो वो प्रॉपर्टी है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और उसमें वो साथ में रहे थे या रह रहे हैं। अगर पत्नी इस चीज़ को प्रूव कर देती है कि वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वो पीछे 3 जनरेशन से चली आ रही है, तो इसके बाद ही वो उसमें रेजिडेंशियल राइट को क्लेम कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया यहाँ पर। सो आई होप अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी को हम शेयर्ड हाउस होल्ड बोल सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ना कि मदर इन लॉ या फादर इन लॉ की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सो बेसिकली जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसी को ही हम जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बोलेंगे और उसी को ही शेयर्ड हाउस होल्ड प्रूव करना पड़ेगा। सो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये क्लियर कर दिया कि जो वो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी इन लॉज की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, ना कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, और इस तरह से उसमें शेयर्ड हाउस होल्ड नहीं बनता है। अब इसके बाद आपको पूरी पिक्चर ही क्लियर हो गई होगी कि किस प्रॉपर्टी को हम शेयर्ड हाउस होल्ड बोल सकते हैं और किस प्रॉपर्टी को हम शेयर्ड हाउस होल्ड नहीं बोल सकते हैं। और अगर कोई प्रॉपर्टी शेयर्ड हाउस होल्ड है जिसमें दोनों साथ में रहे हैं, उसमें पत्नी रेजिडेंशियल राइट को क्लेम कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। सो आई होप आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।